एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ ज़रा हटके। हमारे दौर के सबसे बड़े मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मरहूम का कहना था कि जितना वक्त और रुपया हमारे बच्चों को मुसलमानों के साइंस पर एहसानात रटाने पर सर्व किया जा रहा है, उसका अगर 10% भी मुसलमानों को साइंस पढ़ाने पर सर्व किया जाए तो ये बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं भी उस नस्ल से हूँ जिसने सिर्फ मुसलमानों के साइंस पर एहसानात ही पढ़े हैं। हमारे यहाँ साइंस के शोबे में रिसर्च या जो डेवलपमेंट है उसमें ख़ासी कमी है। जहाँ तक मिज़ाह की बात है यूसुफ़ी साहब के, तो और किसी ने इसको सीरियसली लिया हो या ना लिया हो, दाऊद फाउंडेशन ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाऊद फाउंडेशन के मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर में, जो पाकिस्तान का पहला साइंस सेंटर है। और क्या खूब सेंटर बनाया है, आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। हमारे साथ हसन खान मौजूद हैं जो हमें इस साइंस सेंटर का टूर करवाएंगे और बताएंगे कि ये सेंटर जो है वो कब बना और यहाँ लोगों का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि मैं और ज़रार कम से कम अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं और हमारे बच्चों का ये ख्याल है कि ऐसी चीज़ उन्होंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। हसन, ओवर टू यू, अब हमें बताएं इस सेंटर के बारे में। अच्छा, ये मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर हमारा सितंबर 2021 में इनॉग्रेट किया गया है। इससे पहले हमारा दाऊद सेंटर में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था मैग्निफिसेंट साइंस चिल्ड्रंस स्टूडियो। बेसिकली एक छोटे पैमाने पे एक प्रोजेक्ट था, तो हम उसमें हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी और लिमिटेड कैपेसिटी पे हमने छोटे छोटे एग्जिबिट्स रखे थे जिसमें हम बच्चों को या टीचर्स को, स्कूल्स को हम टूर दिया करते थे, उनको साइंस की चीज़ें बताया करते थे। After getting very good feedback, so our CEO Sabrina Daud decided to make a complete project. एक ऐसा साइंस सेंटर बनाया जिसमें हमारे पास तमाम जितने भी साइंटिफिक फिनोमेना होते हैं, either it is from the biology section, from the physics section और from the chemistry section, हम तमाम सेक्शंस को उसमें कवर करें और जितनी भी थीम्स होती हैं जो साइंस से रिलेटेड होती हैं हम उसके बारे में लोगों को नॉलेज दे सकें। बेसिकली पर्पस ये था कि हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही होती है इन अ साइंटिफिक वे, हम उस चीज़ को यहाँ दिखाते हैं, समझाते हैं। इवन अगर किसी का साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं हो तो हम उनको भी साइंस समझाते, तो उनको एक एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा, तो ये चीज़ जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है। पहली थीम है इस ग्राउंड फ्लोर की जिसका नाम है किड्स वर्ल्ड कराची, कि जिसमें हम जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको हम कराची के बारे में आगाही देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो ये थीम है बेसिकली वो छोटे बच्चों के लिए जो अर्ली लर्नर्स होते हैं कि उनको हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट समझाते हैं साइंस के। पहला जो एग्जिबिट है सिटी ऑन द मूव, जिसके बारे में बताया गया है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है। तो यहाँ हमारे पास एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है जो दाऊद सेंटर को कवर कर रहा है, साथ साथ फेरियर हॉल को कवर कर रहा है और कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ तक एंड हो रहा है। तो इट्स बेसिकली अ कंप्लीट टूर कि आप दाऊद सेंटर से स्टार्ट करेंगे अप टू द नेटी जेटिव ब्रिज तक, किस तरीके से आप घूम के देन यू कैन कम बैक। दिस इज सैंड बॉक्स ड्राइंग टेबल। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे मोस्टली हम बीच पे जाते हैं या सीवी पे जाते हैं और फिर हमें ये शौक होता है कि हम मिट्टी पे कोई ना कोई चीज़ बनाएं, कोई क्रिएटिविटी बनाएं। तो हम कुछ स्कल्पचर बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी कि द पर्सन और अ किड कैन यूज इट्स फिंगर और अ ब्रश टू मेक समथिंग एंड क्रिएट समथिंग। और ये जो बच्चे यहाँ ढोल बजा रहे हैं, तो दिस इज द म्यूजिकल वॉल विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस थीम, म्यूजिकल वॉल। सो बेसिकली यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगाने का मकसद ये है कि हर ऑब्जेक्ट या हर जो बर्तन है वो मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हर बर्तन मुख्तलिफ मेटल से बनाया गया और हर मेटल के वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। अगर मेरे पास ये ड्रम स्टिक है, अगर मैं इस ड्रम को बजाऊँ तो ये डिफरेंट आवाज़ बनाएगा, लेकिन अगर मैं बेल को रिंग करूँ तो इट मेक्स अ डिफरेंट साउंड, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो वाइब्रेशन होती है साउंड की वो डिफरेंट होती है और वो उसी बिहेवियर की वजह से आवाज़ डेंस और जो उसकी पिच होती है वो हाई होती है, ये लो होती है।
सो हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट देते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट साउंड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको खुद भी म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो फारिग वक्त में आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? अगर मेरा बच्चा जाग गया तो फिर तो बाकी बच्चे पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये टेस्टिलेशन वॉल है। इसका पर्पस ये है कि हम बच्चों को लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में समझाएं कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। लाइक मेरे पास एक एक्राइलिक शीट है और ये नॉर्मल एक वॉल है, लेकिन अब मैं ये इस एक्राइलिक शीट को मैं अंदर डालूँ तो किस तरीके से वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी, लाइट किस तरीके से बाहर आएगी। अच्छा, ये एक क्रिएटिविटी है कि लाइक आप इन एक्राइलिक को यूज़ करके कोई नाम भी लिख सकते हैं या कोई डिज़ाइन भी डेवलप कर सकते हैं, और जब वो चीज़ कंप्लीट होगी तो आप अगर उसे डिस्टेंस से देखेंगे तो एक कंप्लीट खूबसूरत से पैटर्न नज़र आएगा। इवन अक्सर ये होता है कि हम कोई फैंसी शॉप में जाते हैं और रात का टाइम होता है तो आपको दूर से फैंसी शॉप का नाम नज़र आ जाता है, तो वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं, ताकि आपको रात में वो चीज़ दूर से ही क्लियर नज़र आए कि उसका क्या नाम है या वो कहाँ लोकेटेड है। यहाँ तो बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्या है? ये हॉस्पिटल? ये मिनी हॉस्पिटल है। ओके, चलें देखते हैं कि मिनी हॉस्पिटल में हमारे पास क्या एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ तो ऑपरेशन भी हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है, अब देखिए बच्चे ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं। ये ऑपरेशन टेबल है। अच्छा, इस एग्जिबिट का बेसिक पर्पस ये है कि बच्चों को इस चीज़ की आगाही देना कि जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन है, वो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और डॉक्टर्स को कितना प्रिसाइज और कितना केयरफुल होना पड़ता है किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन करते हुए। अब हमारे पास ये फोर्सेप है, हमारे पास मुख्तलिफ आज़ा हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हमें इन आज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, लाइक किसी में कैंसर हो गया है, किसी में किडनी स्टोन्स हो गए, तो हमें उस स्पेसिफिक ऑर्गन को किस तरीके से प्रिसाइसली निकाल के मरीज़ की ज़िंदगी को बचाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक ये है कि अगर आप फोर्सेप को बॉडी के गलत पार्ट पे लगाएंगे तो वो बस करेगा। इट मीन्स कि आपने उस बॉडी पार्ट को गलत इस्तेमाल किया है। अगर आप उस मीन्स अगर आप गुर्दे की जगह पित्ता निकाल देंगे तो फिर तो मरीज़ गया काम से। तो और वो फौरन लाइट जल जाती है। लाइट जल के आप कुछ उसकी बॉडी के साथ गलत हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझाना होता है कि बच्चे जिनका शौक डॉक्टरेट की तरफ हो तो उनको ये आगाही हो कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है या क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। वो एक डॉक्टर तो शायद तैयार भी हो रहा है। तैयार हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी हमने दिया है कि ऑपरेशन से पहले जो डॉक्टर होते हैं उनको किन तैयारियों के मराहल से गुजरना पड़ता है। ना हमारा डॉक्टर तैयार हो चुका है, चलिए अब ये जा डॉक्टर रहे हैं सर्जरी करने के लिए। चलो डॉक्टर साहब और तैयार हैं। मरीज का अल्लाह मालिक है। डेंटल क्लिनिक भी आप लोगों ने डेंटल बनाया क्लिनिक हुआ भी है। हमने बनाया हुआ है। अच्छा, इस एग्जिबिट का बेसिक पर्पस ये है कि बच्चों को और विजिटर्स को हम ओरल हाइजीन के बारे में आगाही दें कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों के अपने मुंह की सफाई क्यों ज़रूरी होती है और कितनी दफ़ा आपको अपने दांतों को ब्रश करना ज़रूरी होता है और क्यों होता है। इसके अलावा ये हमारे पास 32 दांत होते हैं जो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अच्छा, हमारे जो दांतों की रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो गम से कवर्ड होती है, हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके से। तो इस एग्जिबिट के ज़रिए आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि इनकी रूट्स दिखती किस तरीके से हैं और ये सिंगल रूटेड हैं या डबल रूटेड हैं या मल्टीपल रूटेड हैं। इस एग्जिबिट की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने यहाँ हाइट चेक लगाया हुआ है कि हमने यहाँ इस एज ग्रुप और इस हाइट ग्रुप के बंदे को हम एंट्री देंगे और जो एल्डर्स होंगे दे जस्ट लुक अराउंड कि वो क्या है एक्टिविटीज़, क्योंकि बेसिकली ये है छोटे बच्चों का। तो जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं 4 फीट या 4.5 फीट के बच्चे आते हैं। फिर जैसे ही वो आते हैं दे हैव टू स्टेप हियर एंड वेट फॉर देम फॉर दिस बैरियर के हम इस बैरियर को ऑन करेंगे। अच्छा, यहाँ इस कंस्ट्रक्शन जोन है। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का बेसिकली पर्पस ये है कि अगर बच्चों को हम इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें कि कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या साइंस होती है और जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो किस तरीके से जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं उसकी ड्राइंग से लेके डिज़ाइनिंग एंड देन द फिज़िकल स्ट्रक्चर तक किस तरीके से किन प्रोसेस से वो चीज़ गुजरते, क्या मरहले होते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले जो हम प्रेफरेंस देते हैं सेफ्टी फ़र्स्ट। सो हमारे पास जब भी कोई विजिटर आते हैं या बच्चे आते हैं हम उनको कहते हैं कि आपके पास ये इंजीनियरिंग कैप्स हैं, सेफ्टी जैकेट्स हैं, ये आप ज़रूर पहने ताकि वो एक लगे कि रियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ये ब्रिक्स आपने रखी हुई हैं, ईंटें रखी हुई हैं, तो ये कैसे हैं। हाँ, अच्छा, ट्रॉलीज हैं।
प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा कि पहले यहाँ से वो ट्रॉली पूरे ऑल द वे वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ की ब्रिक्स वगैरह रखी हुई हैं। अब बच्चे वहाँ से ब्रिक्स कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा हमारे पास ब्रिक सिस्टम रखा हुआ है। ये कन्वेयर बेल्ट पे रखेंगे। फिर कन्वेयर बेल्ट बेसिकली इसलिए होती है ताकि आपका जो मटेरियल है या इक्विपमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। बच्चे ऊपर अपना मटेरियल पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस हैं, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं कि जो कुछ गैप्स हैं उनको फिल करके एक पूरी कंप्लीट पिक्चर। तो कोई उन्हें गाइड करता है, जाहिर है ईंटें अगर रखेंगे वो किस तरीके से और क्या बनाना है? बिल्कुल, हमारे कम्युनिकेटर्स होते हैं, हमारे माइंडर्स होते हैं जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, समझाने के लिए। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं MSc की आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारी MSc की टीम ने डेवलप की है, वो हसास बच्चे जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। बेसिकली वो थोड़े नॉर्मल बच्चों से सेंसिटिव होते हैं। उनको थोड़ा काम इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि शोर शराबे से दूर या तेज़ जो रोशनी होती है उससे वो थोड़ा दूर रहते हैं या थोड़ा हसास होते हैं। तो हमने उनके लिए ये पूरे कॉर्नर स्पेशली डिज़ाइन किया है जहाँ बच्चे आ सकते हैं और कॉर्नर पे जाके कुछ एक्टिविटीज़ है लाइक हैंगिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है। जो छोटे बच्चे हैं वो आके वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, हैंगिंग कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं कि काम इन्वायरमेंट में है और अंदर उनके बैठ सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमने इस तरह रखी कि वो कुछ पजल्स हैं वो उससे यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत धीमी सी लाइट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो फॉगी लाइट्स होती हैं या जो LED लाइट्स होती हैं उनके ज़रिए वो अपने आप को फैसिनेट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आँखों को आपके मुतासिर ना करे और आपके लिए एक काम इन्वायरमेंट आपको दे जहाँ बच्चे फील कर अपने आप को बहुत पुरसुकून और पुरमुतमईन महसूस कर सकें। ये हमारे वाटर वर्ल्ड है जिसमें हमारे पास पूरी वाटर टेबल है, जिसमें हमने पानी से रिलेटेड बच्चों को अवेयरनेस देनी है, विजिटर्स को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि वी नो कि पाकिस्तान इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। तो हम किस तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं और उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक डैम का कॉन्सेप्ट दिया है कि डैम्स क्यों ज़रूरी होते हैं, रेजरवायर्स क्यों ज़रूरी होते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है। रेजरवायर्स का पर्पस ये होता है कि आपके जब मुश्किल हालात हो पानी को स्टोर कर सकें और उन मुश्किल हालात में हम पानी को यूटिलाइज़ कर सकें। यहाँ पे हमारे पास एक पिन व्हील है। पिन व्हील बेसिकली ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स होती है कि हम किस तरीके से पानी के प्रेशर को यूटिलाइज करके पिन व्हील को मूव करेंगे और वो पिन व्हील मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट बिजली पैदा करेगा। तो ये डैम्स हैं, ये इसके गेटवेज है, स्पिलवेज हैं कि जब आपका डैम भर जाता है तो हम उसके स्पिलवेज या उसके गेटवेज है उसको हम खोल देते हैं और पानी जो है वो अपना आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एज यू कैन सी कि पानी आगे बढ़ रहा है। इसके बाद ये हमने चैनल्स बनाए हुए, ये रिवर बेसिन है कि हम पानी को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, कि अगर हमारे जो फार्म्स हैं, हमारे खेती बाड़ी का है, हम उसको किस तरीके से पानी को सिर्फ उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डाइवर्ट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दीज काइंड ऑफ वॉल्स एंड द बैरियर्स। This is our magnificent science ship. Would you like to visit? Yeah, sure. Please. यहाँ ओके, सो यहाँ पे हम बच्चों को फिशिंग करने का तरीका बताते हैं, हाउ दे कैन फिशिंग। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेटिज्म को यूज़ किया है कि वी हैव अ मैग्नेट अटैच टू दिस फिशिंग रॉड and also we have another magnet and a metal surface on these fishing toys. तो अगर मैं मैग्नेट को अटैच करता हूँ किसी भी फिश पे, and then you can see how can I catch that fish. एक साथ दो मेरे हाथ आ गए। So it's the basic concept about the magnet and a metal surface, कि किस तरीके से जो मैटर है वो किस तरीके से एक मैग्नेट सरफेस को अट्रैक्ट करता है। और ये है अब एम्स रूम। और हसान साहब, आप हमें बताएं कि एम्स रूम का एम क्या है, मतलब क्या मकसद है इसका? एम्स का पर्पस ये है कि यहाँ पे आप अपनी हाइट को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई शॉर्ट हाइट है तो वो किस तरीके से टॉल हो सकता है,
और अगर कोई लटक के मतलब ऑब्वियसली, या जूतों में सोल्स, मैं जूतों में सोल्स यूज करता हूं विदाउट यूजिंग एनीथिंग, विदाउट यूजिंग एनीथिंग। कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है हाँ। ना, आपने कोई हील्स पहननी है, कुछ भी नहीं करना। देखो फजाना दवाखाना का ऐड तो नहीं है, पक्की बात है। हाँ? ये एक मैजिक होगा आपके पास, मैजिक बस होगा। आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जस्ट फ्यू स्टेप्स लेने हैं, हाँ। उसके बाद आपकी हाइट कंप्लीटली चेंज। अच्छा, मैं नहीं मान रहा आपकी बात, आप दिखा सकते हैं मुझे? बिल्कुल कैसे दिखा हो सकते हैं, है? जैसे मैं चलिए, छोटा हूँ तो मैं देखें आप कैसे छोटे बड़ा आप होऊंगा। मुझे लंबे होके दिखाएं, चले। अच्छा, आपको यहाँ पे खड़ा होना है। अब देखते हैं कि मैं कैसे लंबा हो चुका हूँ। आप लंबे हो गए हैं, मैं लंबा हो चुका हूँ आप मुझे तो विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। और अगर आपने अब दोबारा छोटा होना है और मैंने बिल्कुल लंबा होना छोटा, है, हालांकि मैं छोटा होना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन फिर होना भी, तो देखिए, पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती लाइफ में, ठीक है ना। आ जाए। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाल सफेद हो, लेकिन हो गए, क्या कर सकते हैं। और अब मैं लंबा हो गया, अब आप और लंबे मैं हो मजीद गए, मजीद और लंबे हो गए, मैं और हाँ, छोटा हो गया। वैसे भी मेरा काफी कद है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज, अभी हाउ डज दिस वर्क, क्या हो अच्छा, रहा है? बेसिकली अगर आप उस फ्रेम से देखेंगे हाँ, तो जो इस frame से हम व्यूअर देखते है हैं। उसको ऐसा लगेगा कि दे बोथ हैव द सेम सरफेस, स्टैंडिंग ऑन द सेम सरफेस, सही है, फ्लैट पे खड़े हुए फ्लैट हैं। सरफेस है। आप लंबे कद के, मैं छोटे कद का, और जब हम स्विच करेंगे अपनी साइड हाँ। तो अचानक से मैं लंबा और आप छोटे कैसे हो गए। लेकिन जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है साइंस है, वो एक स्लांट सरफेस है जो इस फ्रेम से आपको नहीं नजर आएगा। आपको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपको एक फ्लैट सरफेस दिखा रहा होगा, लेकिन अंदर की कहानी तो सिर्फ अंदर आने वाले ही को तो पता ये है कि साइंस लोगों को बेवकूफ कैसे बनाती है। एक और दफा ट्राई करते हैं, चले आ इसी वजह जाए। से इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, कि Optical आपको illusion। हकीकत क्या दिख रही है और हाँ। आप परसीव क्या कर रहे हैं। हकीकत ये है कि मैं छोटे कद का हूँ, आप लंबे कद के, लेकिन बाहर जो कैमरे में परसीव कर रहे हैं हाँ। वो उल्टा हो रहा है। और अब इसको उल्टा करते हैं, आ जाओ। ठीक है, ओके। नाउ मैं छोटे से और छोटा हो गया, आप बड़े से और बड़े हो गए, मेरे कद में मजीद इजाफा हो मैं नहीं गया। ख्याल था कि मुमकिन है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सरसाइज और विदाउट एनी हील्स और हाई हील शूज। ये क्या है? ये तो मतलब शीशे ही है ना, शीशे तो घर में भी मिल जाते हैं, क्या इसमें क्या बड़ा मसला है? अच्छा, इंसान की ख्वाहिश हमेशा से होती है कि वो अपने आप को परिंदे की तरह फ्री फ्लोट करे हवाओं में। जहाज की टिकट खरीदने के पैसे नहीं होंगे, नहीं हो। मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और या एक ख्वाहिश ये भी होती है कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और स्पेस में जाएं और आप फ्री फ्लोट करें विदाउट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, जितना खाना खा लो वजन को कोई फर्क नहीं पड़े, आप हाँ। उड़ें, बिल्कुल सुकून से उड़ें। अच्छा, ज़मीन के अंदर रहते हुए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और हमारे पास ये सलाहियत भी नहीं है कि हम उड़ सकें, लेकिन एमएससी में आके आप ये अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से हवाओं में, फिजाओं में या खला में उड़ सकते हैं। चलें दिखाते हैं आपको। आपने सिर्फ मुझे फ्रंट से देखना है एंड देन यू विल गेट एन इल्यूजन कि आई एम फ्लाइंग। Am I flying? You are flying. You are rocking back and forth. हाँ। मैं उड़ रहा हूँ। चलिए हटे, मैंने भी ट्राई करना है। अच्छा, तो बेसिकली अब मैंने यूं होना है। Yes, आपने अपने नोज को यहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट करना है ताकि आपका फेस पूरा कंप्लीट हो जाए, हाफ द रिफ्लेक्शन वहाँ पे। एंड जस्ट कीप मूविंग योर लेग एंड द हैंड एज वेल। Okay. And the person standing next to you will get an illusion हाँ। कि आप किस तरीके से उड़ रहे हैं while standing on the surface। वैसे लोगों ने मतलब पहले उड़ाने की कोशिश तो की है, कभी किसी ने उड़ाया नहीं है। हाँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, it's a good demonstration। और क्या है यहाँ पे? Anti gravity। Anti gravity, ये क्या The activity which is always being asked by every visitor कि ये basically है क्या, because उनके जहन में ये होता है कि anti gravity means कि there is no gravitational pull और वो फ्री फ्लोट करेंगे उस रूम के अंदर, लेकिन ये उनका एक परसेप्शन है, ठीक है। और इल्यूजन का आपका वही चीज़ होती है कि आप परसीव क्या कर रहे हैं और वो एक्चुअल है क्या। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली है क्या, बेवकूफ़ फिर बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक पूरा स्लांट सरफेस है और जो पर्सन है उसको उस फ्रेम से देखना है, उस एंगल से देखना है, तो उसको उस एंगल से ये नज़र आएगा कि हम दोनों एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट सरफेस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम टिल्टेड हैं, हम लीन फॉरवर्ड हैं। उस एंगल ऑफ रेफरेंस से आपको ये नज़र आएगा कि हम एक स्ट्रेट सरफेस पे लीन फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स को
ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हो और अपने आप को बैलेंस करो अपनी बॉडी को। अगर मैं सीधा हो गया तो मतलब अगर आप सीधे हो गए तो आप रोल ओवर हो सकते हैं, Yeah, देयर इज अ चांस, देयर इज अ डेंजर। लेकिन अगर वहां से जो देख रहा होगा उसको लगेगा कि एक स्लांट सरफेस पे मैं किस तरीके से झुक रहा हूँ, कैसे पॉसिबल हो सकता है। राइट। तो लोग यहाँ पे आके गिरते नहीं हैं? गिरते हैं क्योंकि अगर उनकी बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा वो यूं जाके गिर जाएंगे। राइट। ओके ग्रेट। और इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ, आई वांट टू अच्छा ये दिस इज द डिफिकल्ट वन। ओके। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके जो फ्लैट सोल शूज होने चाहिए, हाँ। स्लिपरी नहीं होने चाहिए, सैंडल्स नहीं होने मतलब चाहिए। हील्स में आ गए तो मर हील्स गए फिर तो आप गए, फिर आप एंटी ग्रेविटी के बजाय कुछ और हो जाएंगे। मतलब कि अगर स्पेस में जाना है तो हील्स पहन हील्स नहीं पहननी। आपको मैं एक ट्रिक करवाता हूँ कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अच्छा हमारे पास यहाँ अल्फाबेट्स लिखे, कलर्स नेम लिखे हैं विद द कलर्स कि रेड, ब्लू, ऑरेंज और पर्पल। आपने उन्हीं, मैं इसमें फूल नहीं हूँगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। उसमें आपको वही कलर रीड करना है जिस कलर से वो लिखा गया है। लाइक फर्स्ट लाइन तो ठीक है कि इट्स रिटन इन रेड कलर, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल। देन ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड। परफेक्ट। येलो, रेड, पर्पल, ब्लू। ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज। सी ना रीड टिल द लास्ट। अच्छा रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, येलो, पर्पल, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, येलो, येलो, रेड, ब्लू, पर्पल। परफेक्ट। सी देखो। हाँ अच्छा, अब ये जो है, ये जो मुझे लग रहा है कि बचपन में जब मैं घर में कॉन्सर्ट करता था कि कोई कुछ खरीद के देता तो नहीं, तो 5-6 मतलब बर्तन ले लिए, डब्बे ले लिए। तो ये आपने क्या मतलब सस्ता ड्रम सेट बनाया हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गिटार नहीं है, ड्रम नहीं है, तो आप किस तरीके से हाउस और यूटेंसिल्स को यूटिलाइज करके म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से रिदम्स बना सकते हैं। जब मम्मी मारेगी फिर उसके बाद उसकी कोई गारंटी पहले आप बर्तन मारेंगे, उसके बाद फिर अम्मी आपकी पिटाई करेंगी। There is an order to things, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखाएं कैसे। ओवर टू यू आबिद। ओवर टू यू। अली अजमत को कॉल करो, उसे बोलोगे ड्रमर मिल गया यार। अब हम जा रहे हैं भूल भुलैयों के अंदर, लेकिन ये भूल भुलैयाँ ऐसी हैं जो चारों तरफ से शीशों से कवर की गई हैं। इसके 2 ही रास्ते हैं निकलने के। अब आपके इतराफ, चारों इतराफ पे होंगे शीशे। हाँ। तो आपको अपना रास्ता तलाश करना है ताकि उस भूल भुलैयों को इसके साथ मतलब इसका पर्पस ये है ताकि आप टकरा ना सकें, आपको चोट ना लग सके या आप पैनिक ना हो। तो ये आपको बताएंगे कि वाकई ये कोई रास्ता है या ये शीशा है। तो ये इस मकसद के लिए। तो चलें चलते हैं प्लीज। मैं पहले जा रहा हूँ, आप नहीं जाएंगे पहले? अच्छा, अब मैं यहाँ से ओके सही है। यहाँ पे मैं टर्न नहीं कर सकता। आपने सिर्फ टच करना है सराउंडिंग्स को। ओके, यहाँ खुला है। यस, जहाँ आपको खुला हुआ दिखे इट मींस कि यहाँ पे ये तो वो बिल्कुल वो ब्रूस ली वाली मूवी नहीं है ये एंटर द ड्रैगन? एग्जैक्टली, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। ओके, मैं फंस गया हूँ कोने में। ओके, यहाँ आपको चारों इतराफ पे सिर्फ शीशे ही शीशे और आपके अपने रिफ्लेक्शन नजर आएंगे। ऑलराइट। और हो भी सकता है कि आप ऐसा पाथ
पे चले जाएं जो आपको वापस ही ले जाए। ये भी हो सकता है, एंट्रेंस पे ही आप चले जाएं। इस तरह की मैंने कोई 5-6 हॉरर मूवीज देखी हैं। अभी हाल में वो इट का पार्ट 2 आया था, उसमें भी ऐसा एक सीन है। क्या पता जोकर निकल आए सामने से। हाँ, नहीं वो आपके साथ घूम रहा है। कौन मजीद जोकर की जरूरत नहीं। ओह, ये exit, we found we the found exit. it. हमें मिल गया एग्जिट। ओके, ग्रेट। So now शुक्र है। exit. हाँ, थोड़ी सी टेंशन हो रही थी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये था मिरर मेज। मिरर मेज। मुझे हमेशा शौक रहा है कि घर में एक मिरर मेज होना चाहिए। कि बंदा बोर हो जाए बस देखता रहे। अगर आपको अपने से प्यार है जैसे मुझे है तो मतलब इट्स परफेक्ट। It's perfect. हर जगह मैं ही मैं हूँ। Yes. You know? हाँ, खान साहब को मत बताना। कट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सूली मतलब सॉरी कुर्सी पर बिठाया हुआ है और अपेरेंटली हम देखेंगे कि मैं और मुबश्शिर में तगड़ा कौन है। आप अभी रिलैक्स करो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने अपनी पावर सारी लगा दी। हाँ, इसने अपनी सारी पावर लगा दी और हम अपनी ही ताकत से, आप समझाएं हमें क्या कर रहे हैं हम यहाँ। अच्छा, इस पुली का मकसद ये है कि आप अपने आप को कैसे उठा सकते हैं, लिफ्ट किस तरह करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना ये करके देखिए। आपने अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है और आपने भी अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है और इन दी एंड हम देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कि वो ऑल द वे अप जा सकता है, ठीक है, और कौन वहीं पे रुका ही रहेगा। चलो आपको मैं काउंट डाउन देंगे। तो जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो आपने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना है, पावर को यूज करना है, कोशिश करना है कि आप पीक तक जाएं। 3, 2, 1 स्टार्ट। देखते हैं कौन तगड़ा है। वो तो पहुंच गए, सबसे ऊपर पहुंच गए। नाउ यहाँ पे ये धांधली हो रही है, यहाँ पे ये कुर्सी न्यूट्रल नहीं है। तो इसीलिए सारा मसला हुआ है। चक्कर कुर्सी का एक है। जमाने में न्यूट्रल थी इसलिए मैं उठ गया था। हाँ, इसको उठा दिया। सारा चक्कर ही कुर्सी का है। इट्स अ काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर, लेकिन ये टग ऑफ वॉर से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके रीजन मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले तो आप लोग अपनी अपनी जगह संभाल लीजिए और देखते हैं कि यहाँ पे भी किस में कितना है दम। जब मैं बोलूँगा रेडी तो आपने एक दूसरे के खिलाफ अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करना है। मैं अपनी सेटिंग कर दूं पहले। नहीं, 1 मिनट यार। 2, 1 स्टार्ट। नहीं दूंगा। जाहिर है तुम्हारे साथ चीटिंग है, तुम ऊपर से आ रहे हो। इसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी इसमें। अच्छा, तुम इधर आ जाओ यार। हाँ। तुम इधर आ जाओ। हाँ, सही, आ जाओ। लेट्स सी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ, ये देखो। अच्छा, यहाँ हाँ। जो अब ये हार गया है ना, अब ये कहेगा अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। यहाँ की साइंस हाँ। बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो भी खड़ा होगा वो हमेशा जीतेगा इस जगह पे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे खड़े होने वाला हमेशा हारेगा। साइंस ये है बेसिकली जो आपकी रोप की अटैचमेंट है वो इसके सेंटर या पाइवट है उससे डिस्टेंस पे, तो इस वजह से यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है वो लेस होगी एज कम्पेयर टू द अदर साइड। यहाँ पे जो रोप अटैचमेंट है वो बहुत करीब है इसके सेंट्रल कनेक्शन से या इसके पाइवट से, जिसकी वजह से ये जो साइड है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ होगी। लेकिन अगर कोई किसी कमज़ोर बंदे को उस तरफ खड़ा करेंगे तो वो आसानी से जीत जाएगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्गर पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। तो लेसन है कि हमेशा ऊपर से आओ। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आज हम जिस किश्ती में सफ़र कर रहे हैं, ये जो साइंस की बहुत ही शानदार और खूबसूरत किश्ती बनाई हुई है, अभी हम आपको इन किश्ती के कप्तान साहिबा से भी मिलाते हैं। और ये है कप्तान साहिबा, जो भाई आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके सबरीना, ये है सबरीना दाऊद, TDF साइंस घर की बानी। और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है सबरीना कोई, मेरा ख्याल है वो 50-60 साल तो हो गए हैं कि दाऊद पब्लिक स्कूल में आपका एक साइंस फेयर हुआ था। क्या नाम था उसका? मैग्निफिसेंट साइंस एग्जीबिशन। और मुझे याद है कि मैं पागल हो गया था उसमें। और 2016-2017 जो अब लगता है कि पता नहीं किसी और सदी की बात हो रही है, राइट? हाँ, इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं उस वक्त से। और एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है कि जो वहाँ आपने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि एक दिन मैं इसको परमानेंट एक एग्जिबिट बनाएंगे। तो अब ये परमानेंट एग्जिबिट बन गया, आई थिंक 4 फ्लोर्स पर है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मतलब कैसे तय हुआ? बस ये
जुगाड़ करने से जो हमारा कौमी मतलब और जुगाड़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी इससे दिलचस्पी पैदा करें, क्योंकि जुगाड़ का क्या मतलब होता है, आप कोई चीज़ लेके बनाते हैं, कोई चीज़ के मतलब फिगर आउट करते हैं कि उसको किस तरह चलानी है, कैसे चलता है, कैसे उससे जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है। और आई थिंक पाकिस्तान में जुगाड़ की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में जुगाड़ की बहुत, यहाँ पे बच्चे भी जुगाड़ ही कर रहे हैं। जुगाड़, ये ऊपर जाएगा बास्केट, कैसे नीचे आएगा, इस पे हवा का क्या असर अभी इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, वो फंस गया। बेटा हाथ आगे करो। अच्छा, ये जो आज बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे सबरीना, ये स्कूल से तो नहीं आए, तो ये कहाँ से आए हैं? जी, ये बच्चे तो इधर के इलाकों से आए हुए हैं, जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि साइंस सबके लिए होनी चाहिए, शुड बी फॉर एवरीबॉडी। आपको कितने माह हो गए हैं इसको खोले हुए? आई थिंक 6 महीने 6 महीने हो गए। क्या रिस्पांस मिला आपको? जी, रिस्पांस बहुत अच्छा था और आई थिंक और भी हो सकता है मज़ीद अच्छा। इसके अंदर लोगों ने बहुत दिलचस्पी से इधर आए हैं और विज़िट किया है, और मेरा जो मेन दुआ ये है या जो ख्वाहिश ये है कि लोग आते रहें और हमारी कौम भी साथ आइडियाज़ दें और ख़ुद भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि और भी हम साइंस की जो डिफरेंट टॉपिक्स पे ना हम चीज़ें बना सकें और हम पेश कर सकें। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अभी जैसे टाइम गुजरता जाएगा, एग्जिबिट्स चेंज होंगी, उसमें हमारी लोकल पॉपुलेशन का और लोकल लोगों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। आपकी जो स्टाफ है में काफ़ी एक तादाद ख्वाजा सराओं की भी है at the counter and so on and so forth। ऐसे ही हो गया, कॉन्शियस डिसीजन थी आपकी? जी, कॉन्शियस डिसीजन है कि हमारे पास हर किस्म के लोग होने चाहिए, चाहे वो जिसको कहते हैं ना पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हो, ख्वाजा सरा हो, लड़के हो, लड़कियां हो, क्योंकि और अलग किस्म के मजहबी लोग भी हैं इधर, क्योंकि पाकिस्तान में यही है, हम सारे साथ मिलकर पाकिस्तान बनता है। और जब हम कह रहे हैं कि साइंस इज़ फॉर एवरीवन, तो फिर वो हर बंदा का इसके अंदर रोल होना चाहिए। सफ़र शुरू हुआ मैग्निफिसेंस से 2016 में, 2016 में, 2022 में अब वो ये शक्ल में आ गया। व्हाट्स नेक्स्ट इज़ कि जी जनरली तो वर्ल्ड ओवर साइंस सेंटर्स होते हैं और वो गवर्नमेंट का काम है बनाने का। तो मेरा जो होप है, उम्मीद ये है कि हमारा मुल्क, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे लोग हों, कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और बनाएं, और हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि साइंस सेंटर्स और म्यूजियम्स की बहुत ज़रूरत है, हमारे पूरे मुल्क में ज़रूरत है, और उनके अंदर कनेक्टिविटीज़ होती है, पूरा नेटवर्क बनेगा, तो फिर उसके बाद ये होगा कि रिसोर्स शेयरिंग होती है। ये नहीं कि मैंने जी एक स्कूल में एक लैब डाल दिया, ठीक है, वो सिर्फ उस स्कूल की हद तक है। जब आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो फिर आप बहुत सारे जो इधर के लोग हैं उनको एक रिसोर्स से आप उनको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वो बार बार आ सकते हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग होगी। ठीक है, इस तरह की हमें बहुत सारी रिसोर्स शेयरिंग वाली एरियाज़ चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि हम सिर्फ बच्चों को स्कूल में नहीं, सिर्फ एक स्कूल का काम नहीं कि बच्चों को पढ़ाएं, ये हमारे ख़ानदान, हमारे सब लोगों का कम्युनिटी का काम है, और वो सिर्फ स्कूल में होता है। स्कूल में ओनली 14% इन चाइल्ड लाइफ टाइम वो स्कूल जाता है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो उनका होता है वो उसके अंदर भी कुछ तहजीब सीखता है, मैनर सीखता है, बिहेवियर सीखता है, और वो सिखाने के लिए ऐसी कम्युनल स्पेसेस आपको सिखाती है कि आप बैठते किस तरह, बात कैसे करते हैं, दरवाज़ा बड़ों के लिए खोलते हैं, लोगों के तरबियत जो आपकी होती है ना, वो कम्युनिटी एरिया से आती है। और मैंने पूछा ये कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? अब तो हो रहा है ना, पर ये एक है ना, एक से ही चीजें शुरू होती है। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल नहीं, आई मीन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, हम तो बहुत ज़्यादा उम्मीद पर ही ये जगह कायम की है। So many congratulations and best of luck. Thank you so much. आप भी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लेकर के आइए कराची के मैग्निफिसेंस सेंटर। पूरे पाकिस्तान में आपको इस तरह का सेंटर कहीं नहीं मिलेगा और आपके बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। न सिर्फ ये एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोगों ने खुद किया हुआ है, तो मैं कम से कम गारंटी देता हूँ कि आप जब आएंगे तो यहाँ बहुत मज़ा आएगा। हाँ, और दूसरी बात है कि जब भी आप आएँ तो मैंने नोट किया है, क्योंकि अभी 2-3 दफ़ा तीसरी दफ़ा आया हूँ मैं,
हर बार कोई नई चीज होती है। जैसे पिछली दफा मैंने देखा भी नहीं था कि बाहर आपका एक पूरा वो एक पार्क बना हुआ है, और ये आपका वो रिवायती पार्क नहीं है कि जी एक दरख्त नहीं है और बस आप घास पे नहीं चल सकते। एक बकायदा जंगल सा ही है, और उसके अंदर कुछ बैलेंसिंग है जिससे मैं 4-5 दफा गिरा भी हूँ, थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज है कि कीप इट न्यू एंड इट कीप इट इंटरेस्टिंग। हाँ, और आपको किसी भी मौके पे ये सेंटर जो है बोर नहीं होने देगा। आपकी दिमाग की, जैसे कहते हैं ना, बत्ती जल जाएगी। तो द मोमेंट यू एंटर दिस सेंटर, आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है, चाहे कितने दिनों से बंद हो। हाँ। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।